Welcome to DSCJ Teleclasses, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Myself, Balvinder Singh from District Poonch, and today I am going to discuss with you the Human Excretory System, Part 1. आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है, हमारी किडनीज का क्या फंक्शन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, इसके बारे में भी बात करेंगे. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. इस वीडियो में आप लोग ये सीखेंगे कि हम किस तरह से वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, हमारी जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो हमारी बॉडी से किस तरह से प्रोड्यूस होता है, फंक्शन ऑफ द किडनीज, हमारी किडनीज के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. और हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स हैव ए डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन. हर एक एनिमल्स का अपना एक्सक्रीशन का ऑर्गन रहता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम उनका अपना अपना रहता है, उसके बारे में हम देखेंगे. देन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनीज, और हम ह्यूमन किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे. नाउ सबसे पहले हम देखेंगे एक्सक्रीशन क्या है. एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे तभी हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पे चलेंगे, क्योंकि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन के बगैर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट है. पहले हमें एक्सक्रीशन को देखना है. तो लेट्स स्टार्ट. All the organisms are made up of cells, and these cells work all the times for sustaining the life of the organism. हम सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से बनी हुई है, और जो सेल्स हैं वो all the times फंक्शन करते रहते हैं हमारी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए. So most of the work of the cells is in the form of biochemical reactions. जितनी भी हमारी सेल्स का वर्क रहता है वो इन दी फॉर्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस में रहता है, एंड विच दे कैरी आउट ऑल द टाइम, और ये हर वक्त ये फंक्शन जो है चलता रहता है. सो द बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस टॉक्सिक वेस्ट. और ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलती हैं, इनके चलने से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो टॉक्सिक वेस्ट को प्रोड्यूस करती है. And the accumulation of the toxic waste in the body harms an organism. अगर ये टॉक्सिक वेस्ट हमारी बॉडी में accumulate होता रहे, इकट्ठा होता रहे, तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है. Now, so for an organism to lead a normal life, the toxic waste being produced in its body must be removed continuously. तो हमें अपनी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन में रखने के लिए ये जो टॉक्सिक वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, इसे हमें अपनी बॉडी से रिमूव करना पड़ता है, स्पेशली नाइट्रोजीनियस वेस्ट. और वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या है, वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिया है, अमोनिया है, एंड यूरिक एसिड है. एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जब हम अपनी बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करते हैं तो उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं. मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि एक्सक्रीशन क्या है. अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक्सक्रीशन मींस कि हमारी बॉडी में जितना भी टॉक्सिक मटेरियल, जितना भी टॉक्सिक वेस्ट, जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसे हमें अपनी बॉडी से पास आउट करना होता है थ्रू यूरिन. और जब हम उसे पास आउट करते हैं और उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारी बॉडी में किस तरह से जनरेट होता है. तो इसके बारे में हम पूरी, अगर डाइजेशन के बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे, हमें सिंपली आपको बताता हूं कि प्रोटीन जो हमारा एक फूड का कंटेंट है, प्रोटीन की डाइजेशन हमारी बॉडी में किस तरह से होती है. जब हम खाना खाते हैं तो प्रोटीन जो है स्टमक में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, और जैसे कि प्रोटीन की डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो ये अमीनो एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं. और जब ये अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, हमारी बॉडी इस अमीनो एसिड्स को यूज करती है, तब
वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, अमोनिया में, यूरिक एसिड में और यूरिया में। तब ये तीन प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। और इनमें से अगर हम बात करें तो अमोनिया जो है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक मटेरियल है हमारी बॉडी में, जिसको हमें बॉडी से पास आउट करना होता है, बट डायरेक्टली हम इसे अपनी बॉडी से पास आउट नहीं कर सकते। तो इसको पास करने के लिए हमें हमारी मदद करता है हमारा लीवर। अब लीवर क्या करता है, लीवर इस अमोनिया को, अब लीवर को देखिए, लीवर क्या करेगा, लीवर इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा यूरिया में। ये देखिए, ये हमारा लीवर है और ये कन्वर्ट कर गया किसमें, यूरिया में। कन्वर्ट करने के बाद रीनल आर्टरी के थ्रू ये सीधा हमारे किडनीज में चला जाता है और वहां पर जाके ये फिल्टर होता है। तो आपको ये समझ तो आ गया होगा कि किस तरह से नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारी बॉडी में बनता है। प्रोटीन के डाइजेशन के साथ ये प्रोसेस शुरू होता है और अमोनिया को हमारा जो लीवर है वो कन्वर्ट करके यूरिया में तो इसको आगे भेजता है, क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक है और ये वापस हमारी हम इसको उसी फॉर्म में बॉडी से रिमूव नहीं कर सकते जिस फॉर्म में ये रहता है, इसलिए ये लीवर इसको यूरिया में कन्वर्ट करके आगे भेजता है। सो यहां से आगे हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स हैव ए डिफरेंट अरेंजमेंट्स और ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आती है हमारे अमीबा की। अमीबा के बारे में सब जानते हैं कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। और अमीबा क्या करता है, अमीबा में कोई स्पेशलाइज्ड जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो नहीं है। अमीबा या तो डिफ्यूजन के थ्रू, और या इसमें आप ये देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये व्हाइट कलर का, ये है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं। ओके, और एक्सेस वाटर, जो इनमें एक्सेस वाटर रहता है उसको भी हमारी जो है इसकी अमीबा की बॉडी से इसको एक्सपेल आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे यही इसी की एग्जांपल अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म में भी अपना एक सिस्टम है। अब अर्थवॉर्म में जो नेफ्रीडियास हैं वो ये काम करते हैं। नेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये जो नेफ्रीडिया रहते हैं यही एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का काम करते हैं। नेफ्रीडिया के थ्रू ही अर्थवॉर्म जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अपनी बॉडी से एक्सपेल करता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी कैविटी। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे अपनी किडनीज के ऊपर। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स में एक स्पेशलाइज्ड जो है वो ऑर्गन रहता है फॉर एक्सक्रीशन, जिसे हम किडनीज कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो है एक्सक्रीशन का मेन जो फंक्शन है वो हमारी किडनीज का ही है। अब हम अपनी किडनीज के बारे में देखेंगे कि किडनीज का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और यहां पे देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन किडनीज। अब ह्यूमन किडनीज का स्ट्रक्चर जो है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में जो देखा ह्यूमन किडनीज को, तो किडनीज आर द मेजर एक्सक्रीटरी एज वेल एज द ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन ऑफ द वर्टिब्रेट्स। अब किडनी जो है वो जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये सबसे मेजर एक्सक्रीटरी एज वेल एज द ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है। नाउ इसकी पोजीशन के बारे में देखेंगे। किडनीज की पोजीशन कहां है? किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी कैविटी में है? एब्डोमिनल कैविटी में है, बट हमारी बैक साइड पे है, क्योंकि आगे जो है हमारे स्टोमक ने, हमारे लीवर ने, इंटेस्टाइन वगैरह इन्होंने एरिया कवर करके रखा है और ये इसके पीछे वाली तरफ जो है हमारी किडनीज देखी जाती हैं। नो वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। और ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है, ये एक किडनी एक साइड में रहती है वर्टिब्रल कॉलम के और दूसरी किडनी जो है वो दूसरी साइड में रहती है वर्टिब्रल कॉलम के। पोजीशन इज स्लाइटली एसिमेट्रिकल बिकॉज लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली लार्जर एंड लिटिल हायर देन द राइट वन। यहां पर अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आता है कि हमारी जो लेफ्ट किडनी है वो स्लाइटली
लार्जर है, थोड़ी सी बड़ी है, एंड लिटिल हायर, और थोड़ी सी हायर है देन द राइट वन। लेफ्ट वाली जो हमारी किडनी है वो एक तो थोड़ी सी बड़ी है, लार्जर है, एंड थोड़ी सी हायर भी है, क्योंकि हमारी जो राइट वाली किडनी है उसके ऊपर जो है वो लीवर रहता है, और लीवर की वजह से इस किडनी में प्रेशर की वजह से ये किडनी थोड़ी सी नीचे दबी रहती है। नाउ साइज एंड वेट, अब हम साइज एंड वेट देखेंगे इसका, किडनी का। किडनीज आर स्लाइटली फ्लैटेंड एंड बीन शेप्ड ऑर्गन। अगर हम एक राजमा का दाना ले लें तो सेम उसी शेप की हमारी किडनी रहती है। ईच किडनी इज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 30 सेंटीमीटर थिक। इस चीज को आपने थोड़ा सा नोट करना है कि ईच किडनी इज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 30 सेंटीमीटर थिक रहती है। देन द वेट ऑफ ईच किडनी इज अबाउट 1.50 ग्राम्स इन अडल्ट मेल। 150 ग्राम अडल्ट मेल में रहती है, एंड 135 ग्राम्स जो है इसका फीमेल अडल्ट में वेट रहता है। तो किडनीज का वेट कितना है? किडनीज का वेट जो है अडल्ट मेल में 150 ग्राम्स और अडल्ट फीमेल्स में 135 ग्राम्स रहता है। अब हम अगर बात करें कलर्स की, तो किडनी जो है आर डार्क रेड, डार्क ब्राउन इन कलर। किडनी आर डार्क रेड और डार्क ब्राउन इन कलर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, यहां पर आपने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन किडनी क्या है। उसमें हमने किडनी की पोजीशन के बारे में, किडनी के साइज और वेट के बारे में, और किडनी के कलर के बारे में बात की। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हैज 4 पार्ट्स। हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 पार्ट्स हैं, और इन पार्ट्स के बगैर ये सिस्टम जो है वो अधूरा है। तो 1 बाय 1 इन पार्ट्स को भी हम देखेंगे। तो इन पार्ट्स में अगर हम बात करें तो पहले हमारे पास पेयर आता है किसका? किडनीज का, पेयर ऑफ किडनीज। तो 1 किडनी हमारी राइट साइड और एक हमारी लेफ्ट साइड, ये 2 किडनीज हमारे पास हैं। देन ईच किडनी में से एक ट्यूब जो है वो अराइज हो रही है, और दूसरी में से भी एक ट्यूब अराइज हो रही है। ये जो 2 ट्यूब्स इसमें से अराइज हो रही हैं, इन्हें हम कहते हैं यूरिटर। इन्हीं यूरिटर में जो है वो यूरिन पास होता है, और ये यूरिटर यहां पर जाके खुलता है इस एरिया में, और इस एरिया को हम कहते हैं ब्लैडर। इट इज ऑल्सो नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। और ये ब्लैडर जो है ये मस्कुलर रहता है, ये मसल्स का बना हुआ है, और मसल्स की वजह से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसमें होती रहती है, और ये एक्सपेंड होता है कैपेसिटी के हिसाब से, कितना यूरिन इसमें आप कलेक्ट कर सकते हैं। और जब ये पूरा फिल्ड हो जाता है और इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तब हमें अपना जो यूरिन है उसे पास आउट करना होता है। और पास आउट करने के लिए भी यहां पर एक ऑर्गन है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। यह ऑर्गन है हमारा यूरेथ्रा। अब यहां पर एक मजे की बात है कि ब्लैडर से यूरेथ्रा तक जो ब्लड आता है और यूरेथ्रा से बाहर पास होता है, इसी के जंक्शन पे यहां पे आपको एक रिंग ऑफ मसल मिलेगा। रिंग ऑफ मसल, इसको हम कहते हैं रिंग ऑफ मसल। रिंग ऑफ मसल। तो रिंग ऑफ मसल क्या करता है? ये इनवॉलेंट्री मसल्स, सॉरी, ये वॉलेंटरी मसल से बना होता है। हम अपनी मर्जी से इसे ओपन और क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा यूरिनरी जो ट्रैक्ट है ये किस तरह से काम करता है? ये हमारा नर्वस सिस्टम जो है उसके ऊपर काम करता है। नर्वस सिस्टम जो इसको सिग्नल देता है, ये उसी के ऊपर एक्ट करता है। तो ये जो रिंग ऑफ मसल्स हैं, ये भी हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, वॉलेंटरली हम इसे ओपन या क्लोज कर सकते हैं जब हमारा मन करता है। जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से फिल्ड हो जाता है, तब हम अपनी मर्जी से इसको बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं। देन ये था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 पार्ट्स जिसके बगैर ये सिस्टम अधूरा है। सो नेक्स्ट
जो हमारे पास स्लाइड है वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी की। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी में आप देखेंगे कि उसमें दो मेन जो हैं रीनल कैप्सूल और हीलम, ये दो पार्ट आपके सामने आ रहे हैं, रीनल कैप्सूल एंड हीलम, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी में। नाउ एक्सटर्नली ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ टू मार्जिन्स। हमारी जो एक्सटर्नली अगर हम देखें तो किडनी के दो मार्जिन्स हैं। वो दो मार्जिन्स कौन से हैं? एक मार्जिन आपका है ये वाला और एक मार्जिन है आपका ये वाला। जब हम इस मार्जिन की बात करते हैं तो इस मार्जिन को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स। इस मार्जिन को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स। और जब हम इस मार्जिन की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं कनकेव मार्जिन। इस मार्जिन को क्या कहेंगे? कन्वेक्स। और इस साइड को हम क्या कहेंगे? कनकेव। फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लेंसेज की बात करते हैं, तो लेंसेज भी दो तरह के हम मेन पढ़ते हैं उसमें, एक कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस। तो जब हम कनकेव और कन्वेक्स वहां पर पढ़ते हैं तो हमें वहां पर उनकी शेप्स दिखाई जाती है। तो वो इसी तरह से जो बल्ज एरिया है जो बाहर उभरा हुआ है वो हमारा कन्वेक्स मार्जिन है, और जो अंदर वाला है वो हमारा कनकेव मार्जिन। तो इसमें विच इज द कनकेव, द कनकेव मार्जिन हैज ए नॉच। जो कनकेव मार्जिन है वहां पर एक नॉच आपको नजर आएगी। मैं बताता हूं आपको, यहां से ये नोच आपको यहां पर नजर आएगी, ये वाली, ठीक है। द कनकेव मार्जिन हैज अ नोच कॉल्ड एज हीलियम, और इस नोच को हम क्या कहते हैं? हीलियम कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स एंड यूरिटर इंटर्स और लीव द किडनी थ्रू हाइट्स। यहां से जितनी भी नर्व्स, जितनी भी लिम्फ वेसल्स जो हैं, अगर यहां से बाहर आती हैं तो वो इसी नोच से, मतलब हीलम से ही बाहर निकलती हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम देखेंगे, आई थिंक जो हमारी लास्ट स्लाइड थी उसमें हमने एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ दिया था कि दी आउटर कवरिंग ऑफ द किडनी इज कॉल्ड द ट्यूनिका फिब्रोसा। और जो हमारी किडनी की आउटर जो लेयर है, आउटर कवरिंग जो है, जिसे हम आउटर कवरिंग कहते हैं, ये वाली, इसको हम कहते हैं ट्यूनिका फिब्रोसा। इसे हम ट्यूनिका फिब्रोसा के नाम से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनीज। किडनीज के मेन फंक्शन क्या हैं? वैसे तो किडनीज के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि नंबर 1 जो फंक्शन आता है किडनी का, उसमें है सेपरेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड एंड देयर एलिमिनेशन एज ए यूरिन फ्रॉम द बॉडी। पहले तो सेपरेशन करता है किसकी? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की फ्रॉम द ब्लड से, और फिर उन्हें हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। Number 2, kidneys play a major role in maintaining a constant composition of blood. Constant composition of blood को भी मेंटेन करके रखती हैं हमारी किडनीज। नंबर 3, kidneys also regulate the loss of excess water from the body. हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर जो लॉस होता है, एक्सेस वाटर लॉस, उसको भी ये रेगुलेट करती हैं। एक्सेस वाटर लॉस को भी रेगुलेट करती हैं हमारी किडनीज। सो नंबर 4 जो हमारे पास है, किडनीज रेगुलेट द अमाउंट ऑफ मिनरल साल्ट्स। किडनीज रेगुलेट करती हैं अमाउंट ऑफ मिनरल साल्ट्स को, दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम आयंस। इनको भी ये रेगुलेट करती हैं, सोडियम एंड पोटाशियम आयंस को रेगुलेट करती हैं। नंबर 6, किडनीज ऑल्सो रेगुलेट ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर तो आपने सुना ही है, और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट भी यही किडनीज करती हैं बाय कंट्रोलिंग द फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस करके ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती हैं। एंड नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट किडनीज आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिमूविंग पिगमेंट्स। किडनीज जो हैं वो
पिगमेंट्स को, ड्रग्स को, एक्सेस विटामिन्स और अदर पॉइजनस सब्सटेंस को भी हमारे ब्लड से रिमूव करने में मदद करती है। नाउ हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से देखना। इंटरनली ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टेंट रीजन्स। इंटरनली जो है वो किडनी जो है वो दो डिस्टेंट रीजन से बनी है। जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एक काट लेते हैं किडनी का, तो हमारे सामने इस तरह की एक शक्ल आ जाती है हमारी ये किडनी की। तो उसमें हम क्या करते हैं, नंबर 1, आउटर डार्क रेड रीजन कॉल्ड द रीनल कॉर्टेक्स। जो आपको बाहरी एक पोर्शन मिलेगा, ये इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। आउटर रीजन, दैट इज द रीनल कॉर्टेक्स। अब रीनल क्या है, हम हमारी किडनीज को रीनल ही कहते हैं। किडनीज का भी नाम रीनल है, और किडनी के साथ जुड़ी हुई हर चीज का नाम, जैसे रीनल आर्टरी, रीनल वेन, और किडनी को भी हम रीनल के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सो नंबर 2, दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है इनर पेल रीजन कॉल्ड द रीनल मेड्यूला, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है मेड्यूला। मेड्यूला जो है, कॉर्टेक्स के बाद वाला जो रीजन है वो मेड्यूला कहलाता है। अब हम मेड्यूला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो मेड्यूला को ध्यान से देखिए। मेड्यूला इज फॉर्म्ड ऑफ 15 और 16 कॉलोनिकल मासेस। जब मेड्यूला फॉर्म्ड होता है तो इसमें 15 या 16 कॉलोनिकल मासेस रहते हैं, मतलब कॉल्ड एज रीनल पिरामिड्स, जिसको हम रीनल पिरामिड्स भी कहते हैं। तो कौन से हैं रीनल पिरामिड्स, मैं आपको बताता हूं। जहां पर मैंने आपको ये वाला पोर्शन बताया था कोर्टेक्स का, तो इसके अंदर आप देखेंगे ये पोर्शन, ये है रीनल पिरामिड। तो इसी तरह से ये सिर्फ एक में नहीं, ये किडनीज में ये रीनल पिरामिड्स आपको मिलेंगे। जब भी आप अपने डायग्राम आप देखोगे बुक्स के ऊपर, या आप डायग्राम ड्रा करोगे, तो आपको ये रीनल पिरामिड्स मिलेंगे। अब इन रीनल पिरामिड्स में 2 पॉइंट हैं, एक है इसका बेस और एक है इसका अपेक्स। अब आप बेस किसको बोलेंगे और अपेक्स किसको बोलेंगे। अब आप यहां पर देखिए, ये पोर्शन इसका बेस है। आप कह सकते हैं कि पिरामिड का वो पोर्शन जो कॉर्टेक्स वाली साइड है उसे हम बेस कहते हैं, और वो पोर्शन जो पेल्विक वाली साइड है उसे हम अपेक्स कहते हैं। जो पेल्विस वाली साइड है उसे हम अपेक्स कहते हैं। ठीक है, ये 2 चीजें आपको क्लियर होगी कि इसका बेस क्या है और इसका अपेक्स क्या है। नाउ अब हम क्या करेंगे, कोर्टेक्स एंड ईच पिरामिड हैज अ ब्रॉड बेस फेसेस टुवर्ड द कोर्टेक्स एंड ए नैरो अपेक्स कॉल्ड एज रीनल पेपिला। और ये जो अपेक्स वाली साइड आपकी आ रही है, यहां पर ये इस पोर्शन को हम रीनल पेपिला के नाम से जानते हैं। रीनल पेपिला। इसको हम रीनल पेपिला के नाम से जानते हैं। ईच रीनल पेपिला प्रोजेक्ट्स इनटू ए कैविटी ऑफ माइनर कैलेक्स यूनाइटेड टू फॉर्म 2 और 3 मेजर कैलेक्सेस। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूं यहां से। तो यहां पर मैं फिर से ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि ईच रीनल पेपिला, ये जो रीनल पेपिला की हमने बात की कि इस पोर्शन पे जहां पर एंड होता है इसे रीनल पेपिला कहते हैं। लेकिन रीनल पेपिला प्रोजेक्ट्स इनटू द कैविटी ऑफ माइनर कैलेक्स, यहां पर फिर से एक कैविटी बनाती है जिसे हम माइनर कैलेक्स कहते हैं। माइनर कैलेक्स कहते हैं, ये लिखा हुआ है कैलेक्स और ये आ गया माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स, और जब ये माइनर कैलेक्स यूनाइट हो जाते हैं, अब आप देखो ये रीनल, जब हम इसकी बात कर रहे थे पिरामिड्स की, तो 15 या 16 पिरामिड्स हमारे सामने आए थे। अब हम बात कर रहे हैं कैलेक्स की, तो अगर 15-16 ये है तो उसी तरह से ये भी 15-16 ही होंगे, 15 to 16 ही ये होंगे। कौन से कैलेक्स, माइनर कैलेक्स। और जब ये यूनाइट होते हैं, यूनाइटेड टू फॉर्म द 2 और 3 मेजर कैलेक्सेस,
ये यूनाइट होके 2 या 3 मेजर कैलाइसिस बनाते हैं, मेजर कैलाइसिस, ठीक है। नाउ विच इन टर्न ओपन इनटू अ वाइड फनल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द पेल्विस। और जब ये सारा बन जाता है मेजर और माइनर कैलाइसिस, और उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है अंदर वाली तरफ, ये आप देखिए ये एक स्ट्रक्चर बना है, ये सारे यहां पर ओपन हो जाते हैं, ये सब यहां पर ओपन होते हैं और जितना भी वेस्ट है वो यहां से लेके आते हैं और सारा आके इसमें डाल देते हैं, किसमें, जिसको हम पेल्विस बोलते हैं, इस पेल्विस में आके डाल देते हैं। सो द पेल्विस लीड्स इनटू द यूरेटर। और ये पेल्विस कहां पर जाता है, फिर यूरेटर में जाता है। यूरेटर में जाने के बाद द कोटेक्स बिटवीन द टू एडजेसेंट पिरामिड्स इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टिन, ठीक है। अब यहां पर बात क्या है, आप ये जो स्पेसेस देख रहे हैं दो पिरामिड्स के बीच में, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये जो स्पेसेस हैं इन्हें हम एक नाम देते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिन। रीनल कॉलम ऑफ बर्टिन के नाम से जानते हैं हम इन स्पेसेस को। सो ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स। हर किडनी न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स से बनी हुई है जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। और यही नेफ्रॉन्स हैं इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इन्हीं नेफ्रॉन्स की वजह से किडनी वर्क करती है, किडनी फंक्शन करती है। अगर ये नेफ्रॉन्स ना हो तो किडनी किसी काम की नहीं है। आपने पिरामिड्स के बारे में पढ़ा, आपने कैलेक्स के बारे में पढ़ा, आपने देखा कि कितनी कैविटीज यहां पर ओपन होती हैं। आपने देखा कि उसके बाद पेल्विक में जाके ये सारी कैविटीज ओपन होती हैं और उसके बाद जो पेल्विक है वो सीधा यूरेटर में चला जाता है। इट मींस कि यहां से जितना भी वेस्ट मटेरियल आता है वो सीधा पेल्विक के थ्रू यूरेटर में जाता है और यूरेटर से सीधा ब्लैडर में और ब्लैडर से यूरेथ्रा में और यूरेथ्रा से उसको पास आउट होना होता है हमारी बॉडी से। सो अब ये काम तो था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, लेकिन इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी कोई स्ट्रक्चर है जिसे हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। तो नेफ्रॉन जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें हम देखेंगे कि हमारे यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, किस तरह से हमारा यूरिन जो है वो बनता है और हम किस तरह से फिल्ट्रेशन, हमारी जो है ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि क्या है नेफ्रॉन, किस तरह से वो फंक्शन करता है, किस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन करता है और किस तरह से हमारी बॉडी से वो एक्सपेल्ड आउट होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखें तो यहां पर आप क्लियरली देखेंगे नेफ्रॉन की एक डायग्राम, और उस डायग्राम में आपको क्लियरली, जिसकी मैं बात कर रहा था कि माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स, आप ये देखिए ये सारे माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स हैं। ये देखिए यहीं पर रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो है सारा फंक्शन उनका यहां पर है। उसके बाद इन्हीं को अगर आप यहां पर देखें तो ये देखिए यहां से ये पूरा एक नेटवर्क बना के रखा है इन्होंने, पूरा एक नेटवर्क, और उस नेटवर्क में आप देखेंगे नेफ्रॉन्स को। तो यही इन नेफ्रॉन्स की हम बात अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज हमने जितना भी देखा इसके बारे में, जितना भी पढ़ा, आप सबको ये समझ आ गया होगा कि हमारी किडनी क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इनका इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको इसी के ऊपर कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो करनी होंगी। तो असाइनमेंट में आपने क्या करना है, आपने एक डायग्राम ड्रा करनी है, किसकी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अगर आप ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम अपनी नोटबुक पे ड्रा करेंगे तो आपको आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में पता चल जाएगा और आपको पता चलेगा कि वो ऑर्गन्स हम जब जोड़ते हैं तो किस तरह से वो दो किडनीज जब जुड़ती हैं तो एक सिस्टम बनता है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। दूसरा आपकी असाइनमेंट रहेगी कि आपने अपनी नोटबुक के ऊपर डिफरेंट पार्ट्स लिखने हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। तो आज हम इतना ही देखेंगे। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो कि नेफ्रॉन के ऊपर है और किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट है उसके ऊपर बात करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।